ये स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं आज का टॉपिक जो कि है समुच्चय के प्रकार। हमने कल तक एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी और उसको विस्तार से पढ़ भी लिया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज जैसे 26 अगस्त है तो आज का जो टॉपिक है वो है समुच्चय के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार जो हमारे पास आता है वो आता है रिक्त समुच्चय, यानी एम्प्टी या नल सेट बोलते हैं इसे। कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य हो तो वह समुच्चय रिक्त समुच्चय या एम्प्टी या नल सेट कहलाता है। यानी इसके अंदर कोई अवयव नहीं होने चाहिए, तो यानी जो ब्रैकेट है ये खाली होना चाहिए इस तरीके से, या इसको हम फाई के द्वारा भी दिखाते हैं। इसे हम फाई पढ़ते हैं, ठीक है, इसे हम फाई पढ़ते हैं। ठीक, ये था आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ष के 32 दिन वाले माह का समुच्चय। तो आपको मालूम है वर्ष में कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें 32 दिन होते हैं, तो यानी ये एक रिक्त समुच्चय है। या x जहाँ x² बराबर 9 हो, ठीक है, ये तो होता है 3, x² 3 3 9 होता है। लेकिन ये कह रहा है जबकि x एक सम संख्या है, तो आपको पता है 3 कोई सम संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है, तो यानी ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा, तो ये भी रिक्त समुच्चय है, यानी फाई बोलेंगे इसे। ठीक है, सेकंड आ जाता है इसमें एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को सिंगलटन या यूनिट सेट भी बोलते हैं। सिंगलटन क्यों बोला? देखिएगा, वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव होता है, यानी और कुछ भी उसमें नहीं है, केवल हमें मालूम होना चाहिए एक ही होना चाहिए। जैसे भारत की महिला प्रधानमंत्री, आपको पता है भारत की एक ही महिला प्रधानमंत्री रही है अभी तक, जिनका नाम है इंदिरा गांधी, तो ये इसका आंसर केवल एक ही है। ठीक है, इस तरीके से तीसरा आ गया आपके पास परिमित और अपरिमित, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त हो या उस समुच्चय के अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित कहलाता है। या तो खाली होना चाहिए। खाली का मतलब हमें मालूम है कि खाली का मतलब क्या होता है कि कोई अवयव नहीं है, यानी हम उसके बारे में जानते हैं कि कितने अवयव या कोई अवयव है भी कि नहीं, इसलिए वो फाइनाइट है, इसलिए वो परिमित है। या फिर हमें पता होना चाहिए कि कितने आ सकते हैं उसमें, जिसके बारे में हमें मालूम हो। जैसे 10 से छोटी सम संख्याएँ कितनी होती है? 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 और 10, सॉरी। ठीक है, तो ये 10 से छोटी की बात करें तो 2 8 2 4 6 8, 4 सम संख्याएँ हो गई। तो ये 4 एक लिमिट है, सीमित है, तो ये परिमित कहलाएगा। जैसे या फिर कोई ऐसा दे रखा हो, देखो a = 5 दे दिया हो, या फिर b = 1 2 3, यानी हमें मालूम है कि इसमें केवल 3 ही अवयव हैं, तो जो पता रहता है वो परिमित है। आज यदि किसी समझ के अवयव की संख्या अनिश्चित हो तो वो अपरिमित है। जैसे वो कह रहा है कि b = x, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है और x बड़ा होना चाहिए 10 से या उसके बराबर होना चाहिए, यानी ये सीधे सीधे कहाँ से शुरू हो गया? 10 11 12 डैश 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 डैश। अब ये कहाँ तक जाता है ये हम नहीं कह सकते, तो इसलिए ये अपरिमित है। ठीक, उसके बाद आता है समान समुच्चय। दो समुच्चय जिसके अवयव या जिनके अवयव समान हो, जैसे 1 2 3 4 है, ये 4 3 2 1 या 3 2 1 4 कैसे भी हो सकता है, तो ये एक और भी समान हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। सेकंड एक्सरसाइज इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। प्रश्नावली 1.2। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, कौन सा नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो सोचिए ज़रा। पहले तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हैं आपको पता है? 1 3 5 7 9 11 और ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी संख्या क्या है? संख्या 2 से भाज्य नहीं है। जाहिर सी बात है, दिखाई दे रहा होगा आपको, भाज्य नहीं है। ठीक है, 2 से भाग किसी में नहीं जाता इनमें से। ठीक है, तो इसीलिए यह क्या है? यह एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है, इसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय, यानी फाई बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये तो था पहला। सेकंड पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सम
अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए सम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? पहले तो अभाज्य संख्या लेते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 2 में भाग नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है, 5 में नहीं जाता, 7 में नहीं जाता, 9 में जाता है, 10 में जाता है, 11 में नहीं जाता, 12 में जाता है, 13 में नहीं जाता, ऐसे ही आगे चलते जाइए, ठीक है, जो भी होंगे। तो हमें ये बोला गया है कि सम भाज्य संख्या है, तो इसलिए इसमें सम भाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? सम अभाज्य संख्या सॉरी, ये हो जाएगी आपके पास 2 और केवल 2, है ना, केवल 2 है, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 2। तो ये एक एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या बोलेंगे? यह एक एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं, क्योंकि इसमें रिक्त तो है ही नहीं, एक अवयव तो है ही ना इसमें, ठीक है, इसे बोलेंगे एकल समुच्चय। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि x, जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और x छोटा होना चाहिए 5 से और बड़ा होना चाहिए 7 से, ठीक है, 5 से छोटा 7 से बड़ा, ठीक है, ऐसा कौन सा होगा देखते हैं। उसने कहा x एक प्राकृतिक संख्या है तथा उन्होंने कह दिया कि x छोटा है 5 से और बड़ा है 7 से। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसी कोई संख्या नहीं है, नहीं है जो 5 से छोटी व 7 से बड़ी हो। तो अतः यह क्या है? यह एक रिक्त समुच्चय, ठीक है, ये भी एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु है, ठीक है, y क्या है? 2 समांतर रेखाओं की बात करिए, 2 समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, छेद नहीं करती। जैसे कॉपी की लाइनें हैं दो, ये दोनों आपस में कहीं टकराएंगी? नहीं टकराएंगी। कहीं कटेगी? नहीं कटेगी। तो जब कटेगी ही नहीं तो उनका अभिनिष्ट बिंदु भी नहीं होगा, ठीक है। अतः इनका कोई अभिनिष्ट बिंदु नहीं होता, बिंदु नहीं होता। तो यह भी क्या है? एक रिक्त समुच्चय। ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। ये भी एक रिक्त समुच्चय, ऐसे भी हम क्या लिख सकते हैं? फाइव लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो था आपका पहला क्वेश्चन 1.1 का, ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, यानी कौन सा फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है, ये आपने बताना है। वर्ष में महीनों का समुच्चय, पहला क्वेश्चन है वर्ष में महीनों का समुच्चय। दूसरा है 1 2 3 4 डाटा डाटा सो ऑन। तीसरा 1 2 3 4 से लेकर 100 तक। फिर है 100 से बड़े धन पूर्णांक, और लास्ट है आपके पास 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय, ठीक है। वर्ष के महीनों की संख्या निश्चित है। देखो वर्ष के महीनों की संख्या निश्चित है। कितनी है? 12 होते हैं महीने, ठीक है। तो इसलिए यह एक परिमित समुच्चय है।
क्योंकि 12 हमें मालूम है। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 100, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्राकृत संख्या है, अनिश्चित रूप से अग्रसर है, यानी डैडा से ना अग्रसर है। तो यह एक क्या है, यह एक, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय। क्या पता कहाँ तक जा रहा है ना, अपरिमित समुच्चय। थर्ड की बात करें अगर, थर्ड कह रहा है 1 2 3 डैश 99 और 100। देखिए ये फिर से फाइनाइट आ गया। देखिए उपरोक्त में समुच्चयों के अवयव की संख्या जो है निश्चित है ना, निश्चित। क्या है निश्चित, 100, ठीक है। अतः यह क्या है, अतः यह एक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में, जैसे चौथा पार्ट क्या कहता है इसका, कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांक जो है क्या है, धन पूर्णांकों की संख्या अनिश्चित है, ठीक है, क्योंकि 100 से बड़े तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह समुच्चय क्या है, अपरिभाषित, या अपरिमित है, सॉरी, अपरिमित है, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवा है 99 से छोटे। तो देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जो है, 99 से छोटे जो अभाज्य पूर्णांक है उनकी संख्या क्या है, परिमित है, की संख्या परिमित, क्योंकि पता है वो किससे छोटे, 99 से छोटे, 99 छोटे जो भी होंगे हमें मालूम है, परिमित है, इसलिए यह परिमित समुच्चय हुआ, ठीक है। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में परिमित और अपरिमित समुच्चय बताइए। इसमें भी हमें परिमित और अपरिमित बताना है, ठीक है। पहला है आपके पास किसी एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर किसी ऋजु रेखा के समांतर असंख्य समांतर रेखाएं संभव हो सकती है, ठीक है। इसका आंसर है किसी अक्ष के समांतर असंख्य, अरे यार, असंख्य समांतर रेखाएं हो सकती हैं, इसलिए यह क्या है, यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। सेकंड वाला है आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं कितने होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर सीमित हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि ए से जेड तक ही होता है, ठीक होगा। तीसरा आपके पास उन गुणजों के समुच्चय या उन संख्याओं के समुच्चय जो 5 के गुणज है, ठीक है। 5 के गुणज, 5 के गुणज हो सकते हैं 5 10 15 20 डैश डैश डैश, की संख्या अनिश्चित है, की संख्या अनिश्चित है, इसलिए यह एक अपरिभाषित समुच्चय है, या अपरिमित समुच्चय, ठीक है। ये भी अपरिमित होगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है
कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं। पृथ्वी पर अनेक अनिश्चित प्रकार के जानवर होते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय समुच्चय। कई जगह इस प्रश्न को लेके अपवाद भी हैं। कई लोगों का कहना है कि पृथ्वी के जानवरों की संख्या गणना योग्य है। इस कंडीशन में यह एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर हम इस थ्योरी को लेते हैं तो अपरिमित होगा और इसको लेते हैं तो अपरिमित होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन था आपके पास कि मूल बिंदु से होकर असंख्य कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो हम कहते हैं कि मूल बिंदु से होकर असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, है ना, खींचे जा सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, कैसे, मान लो ये मूल बिंदु है ना, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। तो इससे होकर ये हो गया, 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 और भी बड़ा कर सकते हो आप। तो कुल मिला के कहने का मतलब बहुत सारे वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो यह अपरिमित समुच्चय। देखिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में बताइए a बराबर b है या नहीं है। तो पहला इसमें a दे रखा आपको a b c d और b दे रखा आपको d c b a। तो आपको मालूम है इनके अवयव समान है, तो इसलिए आ जाएगा a बराबर b। इसी तरीके से दूसरा है a बराबर दे रखा है आपको, तो a बराबर आपको दे रखा है 4 8 12 16। ठीक है, तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा, गिवन है 8 4 16 और 18। इसमें 12 और 18 दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए हम कहेंगे a इज नॉट इक्वल टू b। इसी प्रकार से जो ये 3 और 4 हैं ये आप लोग स्वयं करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ ये आपने स्वयं करना है। ठीक है, यहाँ तक था फोर्थ क्वेश्चन तक, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।